15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस बार खास तौर से बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रह रहे लोगों का जिक्र किया और उनका शुक्रिया किया। एक ही हफ्ते के भीतर ये दूसरा मौका था जब प्रधानमंत्री ने ये बात उठाई और बलूचिस्तान की और पाकिस्तान के कब्जे में रह रहे लोगों की बात की। इससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल बलूचिस्तान का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि वहां पर मानव अधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का घोर उल्लंघन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान अपने ही देश में रह रहे लोगों के ऊपर बमबारी करता है और बलूचिस्तान के लोगों ने जब वहाँ के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया किया तो उनको इस शुक्रिया की कीमत चुकानी पड़ी कई मुकदमों के साथ। जी हाँ, जिन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया किया, पाकिस्तान ने तुरंत ऐसे बलूच नेताओं के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कर दिए। आखिर बलूचिस्तान की कहानी क्या है, वहाँ पर किस तरह से मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है और भारत और बलूचिस्तान का आखिर क्या रिश्ता हो सकता है, क्या कनेक्शन है बलूचिस्तान के लोगों का और भारत का। ये तमाम मसले हैं जिस पर इस वक्त पूरे देश में चर्चा हो रही है और इन्हीं सब बातों को और विस्तार से जानने के लिए, समझने के लिए हम इस वक्त जिनेवा में हैं और जिनेवा में हमारे साथ नवाब बुरहमदाग बुख्ती साहब बलूच रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष हैं और साथ साथ युवा नेता है और अलग बलूच राष्ट्र के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये उनका अब तक का पहला टेलीविज़न इंटरव्यू है। डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब। नवाब बुख्ती साहब, प्रधानमंत्री ने इस बार स्वतंत्रता दिवस पर भारत की आज़ादी के दिन बलूचिस्तान के लोगों का शुक्रिया किया और उसके बाद से लगातार हिंदुस्तान में बलूचिस्तान को लेकर और बलूच लोगों को लेकर बहुत बात होने लगी है। क्या वजह देखते हैं आप? जी, आई थिंक कि पिछले 10 सालों से जो फौजी ऑपरेशन हो रहा है और लोग मर रहे हैं और जितने भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बलूचिस्तान में हो रही हैं किसी को पता नहीं है और एक मंसूबे के तहत बलूच कौम का जेनोसाइड हो रहा है वहाँ पर। तो आई थिंक आप कुछ अरसे के लिए इसको दबा सकते हैं बट लॉन्ग टर्म आप इसको दबा नहीं सकते, आप इसको छुपा नहीं सकते ताकत के ज़रिए। तो आई थिंक इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल नेबर है तो उसके हवाले से उसकी ज़िम्मेदारी बनती है एंड आई थिंक ये ज़िम्मेदारी उन्होंने अच्छी तरह से निभाई, उस पर आवाज़ उठाया और कहा कि पाकिस्तान को इसका जवाब देना होगा नरेंद्र मोदी साहब ने। तो सो आई थिंक दिस इज़ द रीज़न कि वहाँ पर जो लोग सफ़र कर रहे हैं और इतनी बड़ी तबाही हो रही है वहाँ पर, तो वो खुद एक वो सबूत है कि उसके ऊपर एक न एक दिन तो लोगों को बात करना होगा और सबसे पहले वही नेबर्स जो हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस वक्त सबसे बड़ा नेबर जो है हिंदुस्तान है और उसकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि कुछ अरसे पहले वो उसके ऊपर बात करता, लेकिन अगर अभी हुई भी आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप। पर नवाब साहब, बलूचिस्तान का मसला जो है, बलूचिस्तान की आज़ादी का जो मुद्दा है, वो दरअसल है क्या, वो हमें समझाइए। 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद बलूचिस्तान उससे पहले बलूचिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था जो ब्रिटिश उस वक्त वहाँ पर थे। एक था ब्रिटिश बलूचिस्तान और दूसरा था स्टेट बलूचिस्तान। पार्टीशन के वक्त ब्रिटिश बलूचिस्तान को फोर्सफुली ही ब्रिटिश ने पाकिस्तान के साथ मिला दिया। उसके बाद स्टेट बलूचिस्तान उसको एक आज़ाद रियासत की हैसियत दी गई, लेकिन कुछ महीने बाद ज़बरदस्ती उस पर भी कब्ज़ा किया गया। लेकिन उसके बाद हमारे तमाम जो लीडरशिप हैं उन्होंने कोशिश की कि इस फोर्सफुली जो हमें इसके साथ मिलाया गया कि इसके साथ रहा जा सके, लेकिन हर बार जब बलूच कौम ने अपने राइट्स की बात की, उनके ऊपर फौजी ऑपरेशन की गई उनकी आवाज़ को दबाने के लिए। आपके सवाल का द प्रॉब्लम इज़ कि वहाँ पर इस वक्त हैं रिसोर्सेज और पंजाब इस वक्त जो डोमिनेंट हैं पूरे पाकिस्तान में वही रूल कर रहे हैं, तो वो चाहता है कि बस बलूच की जो रिसोर्सेज हैं उनको वायलेट करें, उनको अपने लिए ले जाएं और बलूच लैंड की उनको ज़रूरत है माइनस बलूच पीपल। सो दे आर जस्ट के जो रिसोर्सेज हैं और
एक इतना बड़ा कोस्टल बेल्ट है जहाँ पर वो अभी चाइनीज़ के साथ ये सो कॉल्ड चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बना रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल बेनिफिट है पंजाब के लिए और चाइना के लिए। हमें तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ना ही हमारे लोगों को कुछ पता है कि ये हो रहा है और इससे क्या फ़ायदा है और क्या नहीं है और हो रहा क्या है, बेसिकली है ही क्या। तो मुख्य मसला जो है वो दरअसल क्या है? आज़ादी का है, बलूचिस्तान की आज़ादी का है, या फिर स्वायत्तता का है, या फिर संसाधनों का है? क्योंकि दरअसल जो संसाधन है, बलूचिस्तान के संसाधन हैं, उनका उपयोग बलूचिस्तान के लोगों की भलाई के लिए नहीं हो पा रहा। मसला ये है तो बात शायद स्वायत्तता से भी सुलझ सकती है, फिर आज़ादी की बात क्यों? देखिए जी, मैंने शुरू में ही कहा कि हम पहले से ही आज़ाद थे और हमारा एक जो ब्रिटिश बलूचिस्तान था उससे फोर्सफुली ही पाकिस्तान के साथ मिलाया गया। स्टेट बलूचिस्तान वाज ऑक्यूपाइड आफ्टर 6 मंथ्स। उसको आज़ादी देने के बाद फोर्सफुली पाकिस्तान ने आर्मी भेजकर वहाँ पर उसको ऑक्यूपाई किया। तो उसके बाद रिवॉल्ट्स हुई। हम बहुत से हमारे बलोच लीडर्स ने नहीं माना उसको, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, कुछ पहाड़ों पे चढ़े गए लड़ने के लिए। लेकिन उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि हम सब ने मिलकर फिर कोशिश की कि इस मुल्क के साथ ठीक है रहा जा सके। अगर हमें एक बराबरी की बुनियाद पर हमारे राइट्स मिलें और एज ए नेशन हम तो हो सकता है, मुमकिन है। तो हर बार जब हमने अपने राइट्स की बात की, बेसिक्स जो हमारे राइट्स हैं, और वहाँ पर रिसोर्सेज पर ओनरशिप की बात की कि और सेल्फ रूल की बात की, तो हमारे ऊपर फौजकशी की गई। तो उसके बाद फिर बार बार ये कहा गया कि भाई आइंदा नहीं होगी, माफ़ी मांगते हैं, आइंदा नहीं होगी, माफ़ी मांगते हैं। तो दिस इज़ द 5th मिलिट्री ऑपरेशन गोइंग ऑन। इससे पहले 4 मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं। तो इस बार आई थिंक वी आर नॉट फूल कि हम अगेन एंड अगेन अपना लक ट्राई करें इस मुल्क में, पाकिस्तान में। हम आज़ाद थे, हमने एक कोशिश की, वो हमारी गलती थी कि हमने कोशिश की। दिस इज़ आवर फॉल्ट। और तो वी डोंट वांट टू बी एनी मोर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हमारी दिस इज़ नॉट माई डिसीजन, दिस इज़ द डिसीजन ऑफ माई होल पीपल। हमारे सब लोगों की ये फैसला है। पर बातचीत की कोशिशें अभी भी लगता है होती रहती है, क्योंकि कुछ समय पहले ही, करीब 6 महीने पहले, आपकी तरफ से भी कहा गया कि आप भी बातचीत के लिए तैयार हैं अगर उस बातचीत में पाकिस्तान की सेना भी शामिल हो। क्योंकि शायद आप लोगों को शिकायत रही है कि जो पॉलिटिकल जो सेटअप है, जब उससे बातचीत करते हैं तो सेना उसमें शामिल नहीं होती, सेना बैकआउट कर जाती है, तो मामला कहीं भी पहुंचता नहीं है। तो क्या अभी भी आपने बातचीत के दरवाजे जो हैं वो खुले रखे हैं? देखें जी, अब बातचीत इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। ये हमारा एक डिमांड है इंडिपेंडेंस, कि हम चाहते हैं, हमारे लोग चाहते हैं, और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने पार्टी को और बलोच कौम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये हमारा डिमांड है। इस डिमांड को आगे ले जाने के लिए दिस इज़ द पीसफुल। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, और अगर कोई डायलॉग के लिए आए बैठें और मसले को हल करते हैं, आप जुदा हो जाएं और हम पीसफुली अपने आर्मी को विड्रॉ वहाँ से निकाल दें। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड। यानी आप कह रहे हैं कि बातचीत होगी तो अब सिर्फ अलग बलूचिस्तान देश बनाने पे बातचीत करेंगे आप? जी, हमारा तो पहले शुरू दिन से ही यही डिमांड था कि, और क्योंकि अगर कोई पाकिस्तानी मीडिया में देखे तो वो न्यूज़ को तोड़ मड़ोड़ के इस तरह पेश करते हैं, उसका रुख ही बदल देते हैं। हमारा तो शुरू दिन से यही डिमांड था कि हमारे लोग आज़ादी चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। तो अब भी हमारा वही है, पहले भी वही था, और हम अभी भी ओपन है, न कि पहले आएँ कोई बैठें और बात करें, वहाँ से आर्मी को निकाल दें और खून खराबे को रोकें और पीसफुल तरीके से डिफीट को कबूल करें और चले जाएं। पर पाकिस्तान की तरफ से आरोप लगता है कि बलूचिस्तान के लोग, आप लोग जो हैं, हिंसा का सहारा लेते हैं, आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं, और इसके कारण पाकिस्तान की जो शांति है वहाँ पे वो भंग होती है। देखें जी, हर जगह पर जहाँ पर कोई पावरफुल अगर फोर्स यूज़ कर रहा हो और किसी को मार रहा हो, वो तो ये तो नहीं कहेगा कि मैं मासूमों को मार रहा हूँ या गरीबों को मार रहा हूँ या लाचारों को मार रहा हूँ। वो तो हर वक्त ही यही कहेगा कि दे आर टेररिस्ट, ये मुल्क दुश्मन अनासिर हैं और इंतहा पसंद हैं, फलाना है, डिंगना है। तो वो ये अल्फाज तो एक लॉ ऑफ नेचर है कि वो यूज़ करता है पावरफुल एक महकूम के ख़िलाफ़ जब वो पावर यूज़ कर रहा हो। तो बलूचिस्तान में इस वक्त ऑफ कोर्स लड़ाई हो रही है, लोग मर रहे हैं। आपने कभी नहीं सुना कि किसी बलोच ने जाके कोई पंजाब में या किसी और जगह में कोई लोगों को मारा और कोई इस तरह की कार्रवाई की जिससे कहा जा सके कि एक टेररिस्ट अटैक है। तो बलूचिस्तान में जिन लोगों ने भी हथियार उठाए, क्या आप उन्हें ये कहेंगे कि वो हथियार छोड़ करके
बातचीत के लिए आए, बातचीत के लिए आगे बढ़ें और बातचीत से मसला सुलझाया जाए? डेफिनेटली उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल में हर किसी को पता है कि वो ओपनली कहते हैं कि वो उनका जो एक एजेंडा है वो पॉलिटिकल है, वो जो आप सेम है हमारा एजेंडा और उनका. देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एजेंडाज, दे आर 100% आई थिंक सेम. बट द ओनली डिफरेंस इज, फ़र्क सिर्फ ये है कि स्ट्रगल का तरीका है. हम एक पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पीसफुल तरीके से उसको आगे ले जा रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, हम बाहर आए हैं. पर पाकिस्तान हमेशा यह आरोप लगाता है कि बलूचिस्तान में जो भी गड़बड़ियाँ होती हैं, जो कुछ भी होता है, उसके पीछे भारत का हाथ है, भारत की खुफिया एजेंसियों का हाथ है और भारत ही आप लोगों को बढ़ावा दे रहा है वहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए. देखें जी, भारत कहना तो बहुत आसान है, मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन कोई साबित करें कि भारत ने कोई अटैक करवाया या कोई चीज़ करवाई, कोई सबूत तो होगा उनके पास. जब वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कोई उनके पास चारा नहीं होता तो वो इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं कि भारत ने किया है. मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको भारत ने कहा कि आप लोगों के रिसोर्सेज वायलेट करें? आपको भारत ने कहा, रॉ ने आपको कहा कि आप सुई से, देराबुक्टी से गैस निकालें और वहाँ के लोगों को कुछ ना दें इन रिटर्न आफ्टर 50 ईयर्स? जब लोग बात करते हैं कि हमारा गैस है, जा रहा है 50 साल से, हम हमारा शेयर किधर है, हम ये हमारा है, हमारे सरजमीन से निकला है, तो वो कहते हैं यू आर टेररिस्ट. तो दीज आर द थिंग्स कि वो हर जगह जहाँ पर इनको लोगों का आवाज़ दबाना होता है, वो देखते हैं कि शायद अभी लोग उठ रहे हैं अपने हकूक़ के ख़िलाफ़, आर्मी ऑपरेशन शुरू करते हैं और ब्लेम लगा देते हैं कि बस रॉ के एजेंट हैं. तो वेरी इजी थिंग उनके लिए बस, और हर वक्त ये करते यही हैं, हर वक्त. अभी पिछले दिनों ही बलूचिस्तान के जो मुख्यमंत्री हैं सनाउल्लाह ज़हीर, उन्होंने कहा कि भारत इंसर्जेंसी को बढ़ावा दे रहा है वहाँ पर, और जिस तरह से आप लोग ने नरेंद्र मोदी की बात का समर्थन किया, उसको वो एक बड़ा प्रमाण के तौर पर उसको पेश कर रहे हैं. जी, सनाउल्लाह ज़हीर इज़ नॉट अ सीरियस पर्सन. इज़ मेरे ख्याल में इनको पपेट कहना ज़्यादा मुनासिब होगा. तो वो लाया गया उनको, और उनको जो चाहते हैं कि ये कहे दे देते हैं, बस वो पढ़ के बोल देता है. एंड ही डोंट नो कि हो रहा क्या है. क्वेटा शहर का उनको मालूम नहीं है कि व्हाट्स गोइंग ऑन. वो अपने इलाके में जा नहीं सकता है, आर्मी और FC जो फ्रंटियर कोर है उसके बगैर अपने इलाका जो है खुददार, वहाँ पर जा नहीं सकता. तो एक चीफ मिनिस्टर अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जब जा नहीं सकता तो यू कैन इमेजिन कि उसकी क्या इन्फ्लुएंस होगी. पाकिस्तान की मीडिया तो आरोप यहाँ तक लगाती है कि आपके पास दरअसल भारत का पासपोर्ट है और भारत के पासपोर्ट से आप यहाँ स्विट्ज़रलैंड में रह रहे हैं. पाकिस्तान ने तो मुझ पर भी ये इल्ज़ाम लगाया कि मैं भी स्विट्ज़रलैंड आया भारत के ही पासपोर्ट पर आया हूँ. तो मैं चैलेंज करता हूँ इसको कि वो आए यहाँ पर, मैं उनके साथ आऊँगा, और बिला शक आप भी आएँ, मीडिया भी आप देखें कि क्या हकीकत है. जब मैं यहाँ आया तो मैंने अपना पासपोर्ट सबमिट किया इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, तो मैं उनको खुद ही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप दिखा दें मैं किस पासपोर्ट से आया हूँ, तो सब कुछ पता चलेगा कि भारत का है या किसी और का है. ओनली देयर रबिश स्पीकिंग नॉनसेंस ऑल द टाइम. तो अगर भारत नहीं तो किस देश का पासपोर्ट है आपके पास? नहीं जी, मैं यहाँ पर आया उस वक्त व्हेन माय ग्रैंडफादर वाज किल्ड, तो मैं आया अफ़गानिस्तान. तो उसके बाद अफ़गानिस्तान से मैं यहाँ आया डायरेक्ट स्विट्ज़रलैंड. तो आई रिक्वेस्ट कि अफ़गान गवर्नमेंट को, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर पासपोर्ट दिया और उसी पर ही मैं आया यहाँ पर. आपने अफ़गानिस्तान की बात की, तो अफ़गानिस्तान में भी कुछ समय आप वहाँ पर रहे, वहाँ पर आप पर कई अटैक्स भी हुए, आप पर जानलेवा हमले हुए. किसने ये हमले करवाए थे और कैसे वहाँ से निकल कर आया? जी, मैं निकला तो बलूचिस्तान से था, क्योंकि जब मेरे ग्रैंडफादर का इंसिडेंट हुआ तो पहले मैं उन्हीं के साथ था. तो उसके बाद मैंने समझा शायद यहाँ पर सेफ़ नहीं है, और कुछ लोगों ने भी मुझे यही कहा जो हमारे नज़दीक थे और ट्राइबल लोग थे कि आप चले जाएं. तो मैं बाय फुट देराबुक्टी से अफ़गानिस्तान की बॉर्डर मैंने क्रॉस की और अफ़गानिस्तान आया, और वहाँ पर मैं रहा 3-4.5 साल अफ़गानिस्तान में. एंड उसके बाद अफ़गानिस्तान में जब ड्यूरिंग दिस टाइम 3-4 ईयर्स मुझ पे 2-3 अटैक हुए. एग्जैक्टली किसने करा? पाकिस्तान जी, डेफिनेटली, और कौन होगा, और तो हमारा किसी के साथ नहीं है. थ्रू तालिबान. सब कुछ ने कहा कि कुछ स्पेशल ग्रुप थे तालिबान के, उनको भेजा. तो सुसाइड बॉम्बर्स का सब नाकाम हुए.
एक तो ब्लास्ट भी हुआ, लेकिन वो घर उन्होंने मिस किया, वो कोई और घर के ऊपर किया उन्होंने, वेरी क्लोज टू माय हाउस, बट उन्होंने कोई और किया। तो उसके बाद अफ़गान इंटेलिजेंस ने यही कहा हमें कि ये उनके कुछ दूसरे ग्रुप पकड़े गए, उनसे इनको पता चला कि ये आपके ऊपर करवाया गया। और एक और उन्होंने वहाँ पर एक अटेम्प्ट की कि वो एक गाड़ी एक्सप्लोजिव से भर के लाके हमारे घर के नज़दीक लाने की कोशिश की गई, फिर उसको फिर पकड़ा गया। एंड द थर्ड वाज, वो एक नवाब मोमन थे, जर्नलिस्ट थे अफ़गानिस्तान के, उनको कहा गया कि आप जाएं और उनका इंटरव्यू लें। एंड तो हमें इनका लोकेशन पता नहीं चल रहा है, जब आप इंटरव्यू करेंगे तो हमें लोकेशन पता चलेगा, देन वी विल सेंड कि सुसाइड बॉम्बर भेजेंगे कि जाएं आप अटैक करें। तो ये 3 थे जिनका हमें मालूम है, और कुछ होंगे जिनका हमें मालूम नहीं है, तो वी डोंट नो। तो ये उन्होंने की। क्या अभी भी आपकी जान को खतरा है? जी, कोशिश तो पाकिस्तानी आर्मी हो या ISI हो, दे ट्राई देयर बेस्ट कि वो, क्योंकि वो उनके पास तो और तो पॉलिटिकल लोग हैं नहीं, और वो सोचते हैं हर चीज़ को बस लड़ाई के ज़रिए और थ्रू अटैक के ज़रिए और लोगों को मार कर फोर्सफुली ही लोगों को ख़त्म करके प्रॉब्लम ख़त्म किए जा सकते हैं। बट आई थिंक होगा तो ज़रूर, लेकिन यहाँ पर अगर इतना आसान नहीं है उनके लिए करना, आई थिंक। अभी पिछले कुछ समय से मकरान में पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। फिर वहाँ पे जो ग्वादर पोर्ट है, वहाँ पर भी चीन की जो नौसेना है उसकी मौजूदगी जो है वो लगातार बढ़ रही है। क्या ये भी एक ख़तरा मानते हैं आप बलोच लोगों के लिए? जी, दिस इज़ अ बिग थ्रेट, बिकॉज ये पहले से ही हमें पता था। जब मेरे ग्रैंडफादर थे, हम उस वक्त से ही, माय ग्रैंडफादर वाज हाईलाइटिंग ऑल दिस कि यहाँ पर इनका प्लान यही था कि अभी यहाँ पर ग्वादर में थ्रू चाइनीज़ यहाँ पर पोर्ट बनाएंगे, एंड देन यहाँ पर पंजाब की ह्यूज जो एक पॉपुलेशन है उसको लाके यहाँ पर सेटल करेंगे। इससे 2 चीज़ होगा। एक चीज़ होगा कि यहाँ पर जो एक हब है वो हमारे कंट्रोल में होगा। दूसरा, एक बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्ट हो जाएगी मिनॉरिटी में। बलोच को अपने ही सरजमीन पर ही उसको अक़लियत में तब्दील करने का ये बेहतरीन तरीका है कि यहाँ पर बाहर से लोगों को लाया जाए, स्पेशली पंजाब से, क्योंकि पंजाब में उनकी पॉपुलेशन बहुत है, तो उनको आके यहाँ पर ही सेटल डाउन किया जाए। और डेवलपमेंट जो कुछ हो रहा है वो भी उन्हीं के लिए है जो कि बाहर से आ रहे हैं, तो बलोच के लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो ऑफ कोर्स जो अभी जो हो रहा है वो उसी का ही एक प्लान के तहत हो रहा है। देयर इज़ नथिंग फॉर बलोच, ओनली के बेनिफिट फॉर पंजाब, कि उन्हीं को लाएं, उन्हीं के लोग आएँ यहाँ पर, जो भी डेवलपमेंट हो उसका बेनिफिट उन्हीं को होगा। ह्यूमन राइट वायलेशन की अक्सर बात होती है बलोच लोगों के साथ, तो इसको लेकर जो आंकड़ा है, जो संख्या है, वो लगातार कंफ्यूजिंग आती है। अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग डेटा, अलग अलग आंकड़े आते हैं कि कितने केसेस हैं। दरअसल ये संख्या है कितनी? वी हैव ऑल द फैक्ट्स एंड ऑल द फिगर्स, एग्जैक्ट फिगर्स वी हैव, हमारे पास सब कुछ हैं। तो ये क्योंकि एक नहीं है, हर दिन इंसिडेंट होते हैं। आज भी सुबह कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी कि 5-6 लोगों को पकड़ के ले गए, 2 लोगों की लाशें मिली। मैं आज की बात बता रहा हूँ आपको। तो ये डेली चेंज होते जा रहे हैं। तो अराउंड इस वक्त 22,000 लोग जो हैं मिसिंग हैं, और अराउंड 40,000 जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं पिछले 10-11 साल से। तो ये हैं उनके जो मारे जाने 40,000, आई मीन इनमें वो लोग भी हैं जो मार के इनको फेंक दिया गया, टॉर्चर करके इनको फेंक दिया गया, और जो सिविलियंस पर जो बॉम्बिंग होती है गनशिप हेलीकॉप्टर से, जेट से, वो भी इनमें सब इंक्लूड हैं। तो इंक्लूडिंग अराउंड 40,000 लोग मारे जा चुके हैं अब तक। जो इतनी बड़ी तादाद में लोग गायब हुए, क्या आपको लगता है कि उनको मार दिया गया या फिर उनको बहुत यातनाएं दी जाती? क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आती हैं, आपके मीडिया सेल की तरफ से जो तस्वीरें आती हैं, उसमें हम अक्सर देखते हैं कि लोगों की जो लाशें मिलती हैं वो बहुत ही बुरी स्थिति में मिलती हैं। तो ऐसा लगता है कि उनके साथ बहुत टॉर्चर किया गया। जी, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये जब लाशों को फेंकते हैं तो वो उनसे ही जाहिर है। अभी आप खुद ही इंटरनेट में देखें, अगर आप जाएं, बहुत से हमारे लोगों ने डाले हुए हैं, और हमारा जो अपना वेबसाइट है बलोच रिपब्लिकन पार्टी का, उसमें भी हैं पिक्चर्स हैं। जब वो उनको मार कर फेंकते हैं तो उनकी बॉडी पर वो निशानात हैं, वो ड्रिल किए हुए हैं कुछ उनके बॉडीज़ पर,
और कुछ चीरे हुए हैं, 2 हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, तो इस तरह के हैं कि आप उनको देख भी नहीं सकते हैं। तो ये हर वक्त लाशों को जब फेंकते हैं तो इससे ये लगता है कि इनको टॉर्चर कर कर करके मार कर फेंक देते हैं, ताकि दूसरे लोग देखें, खौफजदा हों कि बात ना करें। इतना भयंकर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, बलोच लोगों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, आपको कभी पीड़ा होती है कि दुनिया के जो बड़े देश हैं, दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, वो इस मसले पर जितनी गंभीरता से बात करनी चाहिए उतनी गंभीरता से बात करती नहीं है? ऑफ कोर्स जी, बिल्कुल यही लग रहा है हमें। हम पिछले काफ़ी अरसे से तो इसी में लगे हुए हैं कि इसको हाईलाइट करें। हम यहाँ पर जो हैं जिनीवा में, सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जो यूएन का ह्यूमन राइट सेशन होता है उसमें बात करें, हाईलाइट करें और उसको साइड इवेंट्स करें, कॉन्फ्रेंसेस करें, जो हम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। न कि जिनीवा में, जर्मनी में जो हमारा पार्टी का यूनिट है वहाँ पर, लंदन में हमारा पार्टी का यूनिट है वहाँ पर हम प्रोटेस्ट करते हैं, पम्फलेटिंग करते हैं और कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि लोग इससे वाकिफ़ हों। और इसके अलावा जो जितने भी डिप्लोमेट्स हैं हम उनको ईमेल्स भेजते हैं यहाँ पर जिनीवा में जो यूएन के मिशंस हैं, परमानेंट मिशंस हैं। तो कोई इतनी बड़ी रिस्पांस आई एग्री कि नहीं अभी तक हुई है कि जिसके ऊपर एक्शन लेने के लिए कोई तैयार हो। और बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग समझने लगे हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है और पाकिस्तान कर रहा है। तो आई थिंक कुछ डेवलपमेंट ज़रूर हुई हैं कि आज ये हुआ है कि नरेंद्र मोदी साहब ने इस पर बात की है। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल कि हमारे ये सब कोशिशों का नतीजा है। बहुत कुछ करना बाकी है। पर पाकिस्तान में भी बहुत से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, बहुत से तो नहीं शायद, पर कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो कि बलोच लोगों की बात उठाते हैं, और कुछ पत्रकारों ने भी उठाया, कोर्ट ने भी, अदालत ने भी आपके पक्ष में काफ़ी बात की। तो क्या आपको वहाँ के सिस्टम में किसी पर भी अभी भरोसा नहीं है कि कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसे लोग हैं जो कि बलोच लोगों के लिए बात करें? सबसे भरोसा उठ गया क्या? अगर आप पिछले मीडिया के जो कि रवैया है उसको देखें तो वो भी बहुत एक डिसअपॉइंटिंग है। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई बात करता नहीं है। अगर किसी ने 2-4 ने बात की तो उनको भी, जैसे मैं मिसाल दूंगा, हामिद मीर ने एक कॉन्फ्रेंस की बलूचिस्तान के बारे में और उसके बाद उसको मारने की कोशिश की गई और वो बच गए खुशकिस्मती से। और एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी सबीन महमूद, उनको मारा गया क्योंकि वो भी बलूचिस्तान के ऊपर बात कर रही थी और उसको हाईलाइट कर रही थी कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो उनको धमका, अगर कोई बात करना चाहे तो उनके साथ यही ट्रीटमेंट होती है। तो अभी जब नरेंद्र मोदी साहब ने बात की तो इससे आप खुद ही अंदाज़ा करें कि पाकिस्तानी सब मीडिया एक साथ मिलकर एक प्रोपागेंडा उन्होंने शुरू किया अगेंस्ट कि मोदी साहब ने क्यों बात की, ये गलत है। जो कि पहले हमें जिनसे थोड़ी उम्मीद थी कि ये शायद कुछ हक की बात करते हैं, वो भी ये कहने लगे। तो इससे जाहिर होता है कि ये सब एक प्लान और सोचे समझे और सब इसमें मिले हुए हैं कि किसी से भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोई सपोर्टिव होगा और कोई इसके बारे में हकीकी तौर पर ये महसूस करता है कि वाकई बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी जो मेजॉरिटी वाला जो सूबा है पंजाब, उसकी लीडरशिप पॉलिटिकल हो या मिलिट्री में हो, वो कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक तरफ कहते हैं कि हमें बलूचिस्तान पर बात करने पर पाबंदी है, ठीक है भाई, अगर आपको बात करने पर पाबंदी है तो आप उसको हाईलाइट तो करें। आपकी मीडिया की जिम्मेदारी ये है कि आप रोड, नलकों और दूसरे जो चीज़ें हैं उनके ऊपर आप प्रोग्राम्स करते हैं जहां पर खून बह रहा है। मुल्क के सबसे बड़ा जो 47% आप कहते हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान, उसको आप कवरेज नहीं देते। लोगों को हर दिन उनकी मशक़शुदा लाशें फेंकी जाती हैं, कोई कवरेज नहीं देता। तो दिस इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबल ऑफ मीडिया पीपल के इस तरह वो एक्ट करें। आपने कई बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की, आपको डर नहीं लगता क्योंकि आपने शुक्रिया किया था और उसके बदले में कई मुकदमे आप पर ठोक दिए गए? नहीं जी, डर लगता तो मेरे ख्याल में शायद मैं यहाँ आज होता नहीं। डर लगता है कुछ लोगों को, हमें पाकिस्तान से डर नहीं लगता क्योंकि हमें जो हकीकत है वो यही है। और मोदी साहब ने मेरे ख्याल में कोई गलत काम तो नहीं किया कि उन्होंने तो ये सिर्फ कोई पाकिस्तान में फ़ौज भेजने की बात तो नहीं की। उन्होंने तो ये ऐलान नहीं किया कि हम बस हमला करने वाले हैं पाकिस्तान पर या बलूचिस्तान को आज़ाद करवाएंगे, कि
इतना बड़ा कोई पाकिस्तान को गुस्सा आ रहा है या उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्होंने तो ये कहा कि बलूचिस्तान में जो जुल्म ज़्यादती हो रहा है उसको पाकिस्तान उसका जवाब दे। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग आई थिंक। वो क्यों इतना इस पर आग भगोला हो रहे हैं? उनको तो कहना चाहिए कि भाई नहीं हो रहा है या नहीं कर रहे हैं, हम तो बड़े पाक लोग हैं और बिल्कुल धुले हुए हैं। भारत से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं? किस तरह की भूमिका भारत निभा सकता है बलूचिस्तान को लेकर और बलोच लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने के लिए? जी ऑफ कोर्स क्योंकि बलूचिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं वो उसी तरह हैं और लोग उसी तरह मर रहे हैं, लोग उसी तरह गायब हो रहे हैं, उसी तरह फौजी ऑपरेशन हो रहा है। हम यही उम्मीद करते हैं नरेंद्र मोदी साहब से कि वो इसको कंटिन्यू रखें और जिस हद तक सपोर्ट हो हमें सपोर्ट करें, क्योंकि वो एक ज़िम्मेदाराना नेबर हैं और उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। इंडिया जो है इस वक्त हिंदुस्तान एक दुनिया का सबसे बड़ा और सुपर पावर मुल्क है और एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है। वो इस तरह खामोश में रहना मेरे ख्याल में नहीं चाहिए उन्हें। जो उनके आसपास में जो कुछ हो रहा हो उन्हें ज़रूर उसका नोटिस लेना चाहिए, और अगर के कोई लोग नोटिस से ना समझें, मेरे ख्याल में समझने की उम्मीद तो नहीं है पाकिस्तान को। आपने खुद ही देखा एक बयान पर कितना आग बगोला हो रहे हैं। तो आई थिंक जिस हद तक हो सके प्लीज़ हेल्प अस। किस तरह की मदद आप भारत से चाहते हैं? आर्थिक मदद, राजनीतिक मदद, कूटनीतिक मदद, किस तरह की मदद की आप उम्मीद करते हैं? जी एज आई सेड बिफोर कि हम पॉलिटिकल पीसफुल लोग हैं। अगर वो बातों से समझें, उनको अकल आ जाए, वो होश लें तो वेल एंड गुड। अगर ना लें तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली प्लीज़ कम रेस्क्यू अस इन बलूचिस्तान। इंटरनेशनली कोशिश करें, इंटरनेशनल फोरम्स पर आप कोशिश करें, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालें कि वो यहाँ पर ये जुल्म ज़्यादतियाँ रोके और अपनी आर्मी विड्रॉ करे, चले जाएं। अगर वो इन तमाम चीज़ों को अगर ना रोके, कंटिन्यू करती जाए, तो आई थिंक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया। द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया का ये इंडिया का है, उसके बाद पूरी दुनिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहाँ पर आएँ और इंटरफेयर करें। तो जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, आपको लगता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक बड़ी भूमिका निभा सकता है? डेफिनेटली जी, डेफिनेटली। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। रिसेंटली आप देखें इंडियन मीडिया ने नरेंद्र मोदी साहब के स्टेटमेंट के बाद जो एक रोल प्ले किया, उससे कितने लोगों को पता चला। बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं था व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ बलूचिस्तान। तो आई थिंक दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया और इंडियन सिनेमा और पूरे हिंदुस्तान के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। और अगर कोई उनकी कोई लीडरशिप या कोई हिचकिचा रहे हैं तो अवाम की सपोर्ट से ही वो सब कुछ कर पाएंगे। पर कई लोग कश्मीर की तुलना बलूचिस्तान से करने लगते हैं। जी एज आई सेड बिफोर द प्रॉब्लम इज़ डिफरेंट, कि वो मसला जुदा है, कोर प्रॉब्लम जुदा है। बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क था, आज़ाद मुल्क है। हमारी बदकिस्मती थी, हमने कोशिश की पाकिस्तान के साथ रहने की, ये हमारा फॉल्ट था। लेकिन हमारी हिस्ट्री देखी जाए, हम आज़ाद हैं। हम और तो कश्मीर के साथ हमारा मवाजना करना मेरे ख्याल में टोटली स्ट्रॉन्ग। प्रॉब्लम डिफरेंट है वहाँ पर। आपने सुना कभी कश्मीर में हिंदुस्तान ने आकर जेटों से बमबारी की, या वहाँ पर टैंक से लोगों के घर तबाह किए जा रहे हैं, या हेलीकॉप्टर वहाँ पर स्ट्राफिंग करके लोगों के घरों पर उनको तबाह कर रहे हैं? आपने कभी नहीं सुना। बलूचिस्तान में तो ये हर दिन हो रहा है। तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस। बलूचिस्तान से लेकर अगर कश्मीर की बात करें, मैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात करता हूँ, वहाँ पे बात करें, ह्यूमन राइट वायलेशन हर जगह की एक मैं देख रहा हूँ, हर जगह हो रहा है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान वास्तव में जो एक टेररिस्ट स्टेट बन गया है, या किस तरह से इर्रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह बिहेव कर रहा है कि जहाँ पर होता है लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए कोशिश होती है और वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं? अगर आप इस सारे रीजन को देखें, साउथ एशिया के ऊपर नज़र डालें, अफ़गानिस्तान में जाएं, आप उनके गवर्नमेंट से पूछें, वहाँ पर लोगों से पूछें, तो वो आप यही कहेंगे कि सब कुछ कर रहा है पाकिस्तान कर रहा है, और तालिबान को ट्रेनिंग वही दे रहा है, भेज रहा है वही, और सपोर्ट वही कर रहा है। आप जाएँ खुद, आप उन लोगों से पूछें, गवर्नमेंट के अलावा अफ़गानिस्तान के लोगों से पूछें कि वो क्या कह रहे हैं। एंड द सेकंड थिंग इज़, आप जाएँ बांग्लादेश में जो रिसेंट अटैक हुए हैं, आप उनसे पूछें कि वो कौन करवा रहा है। दुनिया में आप कहीं भी देखें, अमेरिका में जो ये जो अटैक हुआ था वो एक पाकिस्तानी था। जहाँ भी देखें एक न एक पाकिस्तानी आपको मिलेगा। तो आई थिंक ये तो क्लियर है, एक्सपोज्ड हो चुका है कि
is a threat not for only for Baloch, not only for India, but for the whole world. पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त एक इंडिया के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि तमाम जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इन सब के साथ मिलकर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनको ये बात बावर कराए कि पाकिस्तान एक ख़तरा बनता जा रहा है। भारत के लिए हाउ टू स्टॉप दिस। हाँ, भारत के लिए एक बात है, भारत कश्मीर में जिस तरह का इंटरफेयर होता है, कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद को पाकिस्तान बढ़ाने की कोशिश करता है, तो शायद इसी के लिए भारत को लगता है कि भाई कश्मीर में जब बार बार इस तरह से हस्तक्षेप हो रहा है तो बलूचिस्तान के लोगों की बात क्यों नहीं करी जाए। ये भी बात लोग इसको भी कंपैरिजन कर रहे हैं। जी, कंपेयर का बिल्कुल एग्जैक्टली यू आर राइट, बट हम थोड़ा इसको थ्रेट समझ रहे हैं अपने लिए, क्योंकि अगर भारत इसको कंपेयर करे तो ऐसे नहीं है कि कश्मीर का मसला अगर हल हो जाए या कश्मीर में जो भी हो, आई डोंट नो, तो बलूचिस्तान का मसला छोड़ना तो नहीं चाहिए, उसको एक साथ रखना मेरे ख्याल में गलत होगा। प्रॉब्लम डिफरेंट है, सिचुएशन डिफरेंट है, हिस्ट्री डिफरेंट है, कोर जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट है, और कश्मीर का मसला हल हो, हर कोई चाहता है कि हर मसला हल हो इस दुनिया में, लेकिन हमारा मसला बिल्कुल जुदा है और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ हेल्प अस, एंड हमारा किसी के साथ मवाजना प्लीज़ ना किया जाए। नवाब बुख्ती साहब, आपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक मैसेज दिया था, शाहरुख खान साहब के लिए, अमिताभ बच्चन जी के लिए एक मैसेज दिया था कि वो बलूचिस्तान को लेकर और आपके दादा को लेकर फिल्म बनाए, पर सवाल ये उठता है कि फिल्म इंडस्ट्री बलूचिस्तान के लिए क्यों फिल्म बनाई। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं शाहरुख खान साहब का फ़ैन हूँ और अमिताभ बच्चन साहब का, और वी लव इंडियन पीपल, वी लव इंडियन सिनेमा, सारे जो हमारे बलोच कौम हैं। और आपने सवाल किया कि क्यों बनाएं, क्यों ना बनाएं भाई, आप सारे लोगों पे फिल्में बनाते हैं और इंडियन सिनेमा हर चीज़ पर फिल्म बनाती है। हम लोग नहीं हैं क्या, हम आपके नेबर्स नहीं हैं, हम इंसान नहीं हैं। आप पाकिस्तानी जो कोई छोटे मोटे किस्से होते हैं आप उन पे फिल्म बना देते हैं, हम भी आपके नेबर हैं, सिर्फ ये है कि हम कम हैं इसीलिए आप हम पर फिल्म नहीं बनाते हैं, हम कमज़ोर हैं इसीलिए नहीं बनाते। तो हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज़ हाईलाइट नस, और हमारे सिचुएशन एक है, हर कोई उससे वाकिफ़ है। आई विल गाइड यू, और दूसरे बहुत से लोग हैं जो आपको गाइड करेंगे, तो प्लीज़। चलिए, उम्मीद करेंगे कि जल्दी इस तरह की फिल्म आए, क्योंकि जाहिर तौर पर आपने जैसा कहा बिल्कुल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बहुत इम्पैक्ट होता है, और शायद जो असली कहानी है अगर वो फिल्म के ज़रिए आएगी तो शायद हिंदुस्तान के घर घर तक वो कहानी, बलूचिस्तान की जो कहानी है वो ज़रूर पहुँचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब बुख्ती साहब, डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।